जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा, बालाजी की कृपा ब्लॉग्स, बालाजी की कृपा मूवीज़, बालाजी की कृपा पॉडकास्ट, चारों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं। उसमें आपका हाई स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? हनुमान जी की दिव्य बुक लिखी जा चुकी है जिसका नाम है बालाजी की कृपा। उसने साबित किया है बुक ने कि वो दिव्य है। सभी के घरों में रामायण है, गीता है, पुराण है। ये दिव्य बुक भी होनी चाहिए। बालाजी की कृपा इसका नाम है। ये जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ अपना अनुभव कराती है, लोगों को चमत्कार दिखाती है, कुछ उनके काम भी बनते हैं। आप सबने अनुभव भेजे हैं तो हमने आपको डाले भी हैं, लेकिन भाव पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके साथ भगवान की शक्तियाँ चलती हैं। 100% सच्ची बात है। भाव पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। किताब आई, कोने में रख दी, जय श्री राम। किताब आई, ध्यान करा, पढ़ा प्यार से, जय श्री राम। समझे भाव? अच्छा, एक मैंने वीडियो डालना था कि कुछ लोग जल विधि धुनि विधि करते हैं। जल विधि धुनि विधि जब करते हैं तो कुछ लोग उनको टोकते हैं कि क्या कर रहे हो, जल छिड़क रहे हो। कोई रिश्तेदार आया, कोई पड़ोसी आया या पड़ोसी देख रहा है, धुनि कर रहे हो तो ये क्या करता है सुबह शाम? भाई तंत्र तो नहीं करता ये। तो मैं एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है, घर शुद्ध हो जाएगा। किसी से, नेगेटिविटी से, मलिनता से, तंत्र से, ग्रंथ से और ऐसी गंदी चीज़ों से, रोग बीमारियों से, कलेशों से, ग्रह कलेश से, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। इसको बोलेंगे हम ग्रह शुद्धिकरण या ग्रह शुद्धि। घर की शुद्धि कैसे करें? जल विधि धुनि विधि करने की ज़रूरत नहीं है। आज से जब से ये वीडियो आपको मिल जाएगा, जल विधि धुनि विधि करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसको दिक्कत, जो करता है उसको प्रभाव दिखता है तो वही करता रहे। जिसको दिक्कत है कि भाई आस पड़ोस वाले देखते हैं, कहते हैं क्या कर रहा है, पिताजी बोलते हैं क्या कर रहा है तू, है ना, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ शुद्धिकरण। एक कपूर की टिक्की, एक लौंग का जोड़ा, ठीक है, ये लेना है आपको। एक कपूर की टिक्की, एक लौंग का जोड़ा। और जैसे एक कमरा है आपका, उसके चारों कोनों में रख देना है। एक कपूर की टिक्की छोटी सी, लौंग का जोड़ा वहाँ, एक कपूर की टिक्की छोटी सी वहाँ और लौंग का जोड़ा वहाँ, चारों कोनों में रख देना। ठीक है? अच्छा, 4 लौंग के जोड़े, 4 कपूर की टिक्की हो गई। अब पूरे घर में रखना है। 4 कमरे हैं मान लो, तो 4 कमरों में हर एक कोने में रखोगे तो 416 हो गए। 16 लौंग के जोड़े और 16 कपूर की टिक्की हर कोनों में रख देंगे आप रात को। इतना तो कर ही सकते हैं। एक लौंग का जोड़ा, एक कपूर की टिक्की, और चाहे तो बारीक सा काला नमक भी रख सकते हैं। नहीं तो ये 2 चीज़ बताई, यही बहुत है। रख दिया आपने। अच्छा, हर घर में, हर कमरे में रख दिए। एक कमरा है तो एक, 2 कमरे हैं तो 2। समझ रहे हो ना कैसे? रात को रख के सो जाएंगे 12 बजे से पहले। 12 बजे से पहले ये काम आप हफ्ते में 2 दिन करें। रोज़ करेंगे तो अति उत्तम है, वेरी गुड। अगर आप पॉसिबल है तो नहीं तो मंगलवार और शनिवार जरूर करें। समझ रहे हो? यानी कि सोमवार की रात को 11 बजे रख दो, मंगलवार की सुबह तक होना चाहिए। ऐसे ही शुक्रवार की रात को रख दो, शनिवार की सुबह तक होना चाहिए। ठीक है, रख दिया आपने। सुबह कोई देखे उससे पहले 4 बजे या 6 बजे उठ के उन सबको उठा लीजिए। और रखते समय क्या करना है? रखते समय विनती करनी है, दीपक गुरु की साक्षी मान के ग्रह शुद्धिकरण की विधि कर रहा हूँ, ग्रह शुद्ध करने की विधि कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपा करके इस विधि को सार्थक करें। मेरे घर में मंत्र, तंत्र, यंत्र, ग्रंथ, क्लेश, ग्रह दोष, काल सर्प दोष, हर तरह के दोषों को नाश करें। घर में सुख शांति, धन लक्ष्मी की वर्षा और कितने तरह के बंधनों से ख़त्म करें और लक्ष्मी की वर्षा करें। घर में सुख शांति हो, हमारे बीड़े काम बनाएं, घर में शुद्धि हो, हमें इसका प्रभाव दिखाएं। मंगलवार शनिवार को करना है। शुक्रवार की रात को रखेंगे, शनिवार की सुबह उठाएंगे, और सोमवार की रात को रखेंगे, मंगलवार की सुबह उठाएंगे। उठा करके एक कागज़ में रख लो, या मैं आपको साफ साफ बोल दूँ तो क्या करना है, जब रखोगे ना, रखते समय गुरु मंत्र का जाप करना है। हर बार रख के फूंक मारा, गुरु मंत्र से एक कोने में रख दिया, फिर दूसरे कोने में रखना है, मंत्र गुरु मंत्र से फूंक मारा, दूसरे कोने में रख दिया, तीसरे कोने में, ऐसे चारों कोनों में, कमरे के चारों कोनों में, चारों कोनों में एक लौंग का जोड़ा, एक कपूर की टिक्की फूंक मार मार के रखेंगे, गुरु मंत्र पढ़ के, दीपक गुरु के ध्यान, बालाजी के ध्यान करके। ठीक है?
चारों कोनों में रख दिया। ऐसे 8 कमरे तो 8 में रख दिया। पूरा घर में रखना, हॉल बड़ा तो उसमें रखना है, कोनों में रखना है। ज़्यादा बड़ा हॉल है तो एक लौंग का जोड़ा कपूर बीच में रख दिया। अच्छा, ये आपने कर दिया सुबह तक। सुबह उठाएंगे, एक कटोरी में कागज़ में रख लेंगे। रखने के बाद एक दिया या दीपक या कटोरी कुछ लेकर के उसको भस्म करेंगे कि बालाजी महाराज जितनी भी नेगेटिविटी इन कपूर और लौंग के पास और इसके अंदर आई है, जितने भी तंत्र मंत्र यंत्र ग्रंथ गंदी चीज़ें आई हैं, क्लेश दोष, सबका नाश करें। और सुबह उसको जला दें। कपूर को एक कटोरे फटोरे में रख के सारे कपूर और लौंग रख के जला दीजिए। आप देखें धीरे धीरे शुद्धिकरण होनी शुरू हो जाएगी। जब आप जलाएं तो आप ये काम और भी कर सकते हैं। एक लौंग का जोड़ा कपूर की टिक्की सबके ऊपर से उतारें एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी घर के सदस्य हैं, गुरु मंत्र पढ़ते हुए। और करने के बाद आप उसको स्वाहा सारे कमरों में जितने भी लौंग को जोड़ा कपूर की टिक्की सबको ले आएँ, ठीक है। और अपने ऊपर से एक लौंग का जोड़ा अपने घर में ऊपर से उतार करके सबको इकट्ठा करके एक साथ जला दें। ये हर मंगलवार की सुबह होना चाहिए, नहा धो करना है काम। और शनिवार की सुबह होना चाहिए। मंगलवार और शनिवार बालाजी का ध्यान, गुरु जी का ध्यान करके गुरु मंत्र के द्वारा जब जला रहे हो तो गुरु मंत्र का ध्यान कर रहे हो। गुरु मंत्र मन में चलना चाहिए। गुरु जी महाराज, दीपक गुरु जी को साक्षी मान के विनती करता हूँ, बालाजी महाराज मेरे इस गुरु मंत्र के द्वारा मेरे घर में चारों कोनों में जहाँ जहाँ नेगेटिविटी छुपी हुई है, तंत्र मंत्र है, जो भी है, उसे भस्म करें और उसका प्रभाव मुझे कुछ ही दिन में दिखाएं। घर में शांति होनी शुरू हो जाए। तंत्र मंत्र ग्रंथ भी कर रखा कीजिए तो भी हर तरह की चीज़ खत्म करें। मेहंदीपुर के बालाजी महाराज के दूतों को मैं आमंत्रित करता हूँ। इस तरीके से आप करें। और मंगलवार शनिवार को 10 रुपये का प्रसाद बांटाएं, यही विनती करके आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में परेशानियों में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वो ऐसे चेंजेस होंगे जो, लेकिन इसमें तो नज़र नहीं आ रहा ना कोई क्या कर रहा है। तो कोई जल विधि में नज़र आ रहा था, धुनी विधि में नज़र आ रहा था, धुनी कर रहा है, तो घर वाले भी टोकते थे। इसमें टोकेगा कोई नहीं, क्योंकि रात को रखना, सुबह उठाना है, ठीक है। कोने में रखा रहेगा। मान लो कोने में अलमारी रखी है, मशीन रखी है, तो मशीन को थोड़ा सा खिसा के कोने में रख दो और सुबह उठा के मशीन वापस कर दो उधर की साइड, है ना। हाथ चला जाए वहाँ तक इस तरीके से, और आप देखेंगे धीरे धीरे तुम्हारे घर की मलिनता गंदगी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा करें। और बालाजी महाराज की कृपा से ग्रह शुद्धिकरण की ये विधि बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होगी। जल विधि और धुनी विधि से बच गए आप, ये विधि काम करेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि विधि आएगी और वो ऐसा काम करा करेगी। इस विधि से हर तरह की प्रॉब्लम समस्याएं खत्म होंगी, बशर्ते गुरु मंत्र करना है। कोई आपने कोई गुरु धारण कर रखा तो उसका मंत्र कर लीजिए, लेकिन विधि ये होगी ग्रह शुद्धिकरण की, ठीक है। ऐसा आपका घर शुद्ध हो जाएगा, कलेश फ्री हो जाएगा, मलिनता फ्री हो जाएगा धीरे धीरे। आप सोचें 2 मंगलवार और 2 शनिवार कर लिया, हुआ नहीं कुछ भी। मंगलवार है और जो रोज़ कर सकता है अति उत्तम है, ठीक है। मैं तो उपाय फ्री वाले बताऊँगा और कारगर बताऊँगा 100%। तो ये विधि आपको अच्छे तरीके से काम करेगी। बालाजी महाराज ने चाहा तो ये विधि करें और आपको प्रभाव दिखाई दे, और प्रभाव दिखे तो ग्रह शुद्धिकरण से तो मुझे जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सभी समस्याओं का समाधान करें। सीताराम।